कुछ देर पहले मैं एक ट्रेड किया था इस कैंडल को डाउन के लिए। मैं क्यों इस कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड किया था, जो कि मुझे कट करना पड़ा, जो ये ट्रेड है, ठीक है। इस ट्रेड में मैंने डाउन के लिए ट्रेड किया था, क्यों? क्योंकि मार्केट आरआरसी बनाकर नीचे रिटेस्टमेंट दिया था, +1 कैंडल मैंने इस पर ट्रेड किया था, सिंपल। और ऐसे भी एक फंडा है, जब मार्केट आरआरसी फॉर्म करती है, तो मार्केट यू टर्न होना चाहती है। देखो आरआरसी फॉर्म क्यों करना, यू टर्न होना चाह रही है, तो मार्केट आरआरसी फॉर्म करती है। आरआरसी क्या है? एक डबल टॉप पैटर्न ही है। एक डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि उसमें गैप होते हैं, बट इस पैटर्न्स में गैप्स नहीं होते हैं। सिंपल फंडा यही होता है और कुछ नहीं होता है। ओके, अब देखो इस पॉइंट में क्या कर सकते हो। देखो जब तक किसी का पोजीशन शिफ्ट नहीं हुआ या कोई पर्सन ब्रेकआउट नहीं किया इस पीरियड में, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, हरगिज नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखा जाता है, बायर से पोजीशन शिफ्ट किया अपना। देखो पोजीशन शिफ्ट कर लेना हलवा नहीं है, पोजीशन शिफ्ट कर लेना कोई हलवा नहीं है। पोजीशन शिफ्ट करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, और कैपेसिटी कैसे बनती है? पोजीशन शिफ्टिंग से एंड ब्रेकआउट से एंड कैंडल स्ट्रेंथ से। कैंडल स्ट्रेंथ से बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ मार्केट क्या डाउन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ मार्केट डबल टॉप बना है, इसका क्या होगा? फर्स्ट मार्केट यहाँ पोजीशन शिफ्ट करती है, सेकेंड यहाँ पोजीशन शिफ्ट करती है, थर्ड में गेन मार्केट इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स जाती है। तो इसके लिए ट्रेड करना क्या गलत है क्या? मैं रिवर्सल ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट नो रिवर्सल ट्रेडिंग। यहाँ मैं रिवर्सल ट्रेडिंग की बात हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ +1 कैंडल की। जैसे पोजीशन शिफ्ट यहाँ पे +1 के लिए यहाँ पर ट्रेड किया जाए, +1 के लिए यहाँ पर ट्रेड किया जाए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में जानता नहीं हूँ, जानता हूँ। कुछ पॉइंट पर मार्केट रिवर्स सिक्योरिटी होती है, जैसे कि ग्रीन कैंडल प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज कर गए, ठीक है। और इसके बाद सेलर आए, यानी कि सेलर इज प्रूफ्ड, यानी कि बायर द सेलिंग के सेलर इज स्ट्रॉन्ग। इस पॉइंट पर जिससे अगर ये कैंडल ब्रेकआउट भी करती है तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट आएंगे, यहाँ पर रिटेस्टमेंट आएगी, सिंपल। तो यहाँ पर मार्केट आई और एक डाउन एक क्रिएट कैंडल की बिहेव देती है, और इसके बाद यहाँ पर देखो अब मार्केट डायरेक्शन डाउन यहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं है। सेलर यहाँ पर री एंट्री करता है, बट यहाँ क्या फेल हो जाता है, तो अब क्या कर रहे हैं, बायर आ जाता है। तो यहाँ पर बायर री एंट्री करेगा तो ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, वरना यहाँ वेट करेंगे। अब जब हम सेटअप पर वेट कर सकते हैं या मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं, तो औरों पर्सन की क्यों नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ मार्केट ने यूटर्न करना ट्राई कर रहा है, ठीक है। यहाँ मार्केट पोजीशन शिफ्ट कर, बट ये जो रेड कैंडल का जो वीक है सेलर पोजीशन है, सिंपल। तो यहाँ पर मार्केट सेलर पोजीशन वीक है, तो एक बायर कैंडल आती, सेलर कैंडल आती है, अगेन मार्केट पोजीशन शिफ्ट करती है, यानी कि दिस इज द रेसिप्रोकल, +1 एरिया मिला, +1 एरिया, +1 एरिया मिला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर स्ट्रिंग हो रहा है, मोमेंटम कैंडल की एंडिंग कहाँ पर हो रहा है, 700 लेवल। सेलर आया, अब सेलर यहाँ पर आया तो किस पर री एंट्री बायर पर, जैसे यहाँ बायर है, पोजीशन शिफ्ट किया अपना, तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर नेक्स्ट कैंडल पे किसके आनी चाहिए, बायर के आनी चाहिए, जो कि लॉस हुआ,
क्यों लॉस हुआ यार? क्योंकि बायर इज द स्ट्रिंग, इसलिए सेलर यहाँ पर आसानी से पोजीशन शिफ्ट कर पा रहा है। बट यहाँ पर सेलर भी स्ट्रिंग था, बट यहाँ ऊपर एक्शन लेके सेलर पोजीशन शिफ्ट कर प्लस 20 यहाँ पर बना, ये तो लॉस हो गया ना, ठीक है। और मुझे ये पता है कि बायर यहाँ पर स्ट्रिंग के, इसके लिए यहाँ पर टेर बनते हैं, नहीं तो यहाँ वेट करना ज़्यादा जरूरी है। टेर इसमें यहाँ वेट करते हैं, और वेट करने के बाद यहाँ पोजीशन शिफ्ट यहाँ बिग कैंडल बन गया, यहाँ भी वेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेलर है बट लॉस हो गया। आई जस्ट वेट फॉर मार्केट्स, प्लस 110 यहाँ मिला, प्लस 110 यहाँ मिला। अब यहाँ मार्केट एक रेंज में बढ़ गया, ये मार्केट क्या होती है, एक रेंज में बढ़ जाती है। आज देखो इस कलर पैटर्न के बीच में तो कुछ दिख रहा है, एक ही पॉइंट से बायर इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है। एक ही पॉइंट से क्या कर रहा है, यहाँ पर बायर इंटर कर रहा है। एक ही पॉइंट से क्या इंटर कर रहा है, बायर इंटर कर रहा है। इट्स ओके। तो यहाँ प्लस 110 यहाँ बना। अगेन यहाँ देखो इस लेवल का फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने RRC फॉलो करता है, यानी कि इस कैंडल को ग्रीन बननी चाहिए बट रेड बन गई। क्या करेंगे एडजस्टमेंट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉस हो जाती है। इसलिए जब नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो उस कंडीशन में वेट करना कंपलसरी होता है। क्या होता है, जैसे कि सपोज करो किसी भी लेवल का नेकलाइन ब्रेक हो, यानी कि मार्केट के डायरेक्शन, यानी कि मार्केट इन्फॉर्म करे कि अपना डायरेक्शन चेंज होने वाला है, ठीक है। किसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इसका क्या मतलब होता है कि इन्फॉर्म करे मार्केट कि मैं डायरेक्शन चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। और ये सेलर कैंडल आया कन्फर्म किया कि मार्केट डायरेक्शन चेंज हो गया। गेन यहाँ इस पॉइंट से बायर आता है, ठीक है, गेन बायर आता है, प्लस 110 आता है यहाँ पर। गेन बायर आता है, प्लस 110 आता है। हाँ हेलो, वालेकुम सलाम जी, तब वासिम से आ गई आप, बहुत जल्दी आ गई, गई हो निकाल दी क्या? तो फॉर्म भर दिया, चलो बढ़िया है, टेंशन कर दिया। भाईजान तो उतना ही भरा होगा ना, तुम दोनों का साथ एग्जाम एक ही दिन पड़ जाए तो और अच्छा ही रहेगा, जाने में सुविधा हो जाएगी तुम दोनों की। वासिफ साहिबा यहाँ पर धुल के जाता है, लगे यहाँ तब भी धो लेती है, अच्छा तो गली